हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो कनाडा एम्बेसी से एक थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं आई है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज 9 ऑफ जनवरी है। 60,000 कनाडा की एप्लीकेशंस, मेजरली स्टडी वीजा वाली, स्टूडेंट वीजा वाली 60,000 एप्लीकेशन, एग्जैक्ट नंबर 59,456 एप्लीकेशंस कनाडा ने लॉस्ट कर दी हैं। अगर कोई भी बच्चा अपना कनाडा का वीजा डाल के वेट कर रहा है काफी महीनों से कि उसका वीजा का कोई डिसीजन नहीं आ रहा, इन प्रोसेसिंग दिखा रहा है, एलिजिबिलिटी रिव्यू में है, बट उसका डिसीजन नहीं आ रहा, 1 महीने या 2 महीने से ऊपर हो चुका है, दैट मीन्स कि शायद उन 60,000 में से आपकी भी एप्लीकेशन है जो लॉस्ट हो गई होगी। तो गाइस, पूरी अपडेट ये है कि 59,456 एप्लीकेशंस ऐसे इनएक्टिव मेंबर्स को, एजेंट्स को अलॉट कर दी गई है जो कि टेक्निकली 2006 से ऑलमोस्ट 17-18 साल से एक्टिव नहीं है, मतलब जॉब में नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स अज्यूम कि 100 एजेंट्स हैं एम्बेसी के पास जो वीजा प्रोसेस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और 1000 एप्लीकेशन है, विच मीन्स अगर एक एजेंट को 10 एप्लीकेशन दी जाएंगी तो वो सारी 1000 एप्लीकेशन खत्म हो सकती हैं। अब टेक्निकली कुछ एजेंट्स जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी रिजाइन कर देते हैं या एक्टिव नहीं होते, तो ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशन ऐसे इनएक्टिव मेंबर्स को दी गई है जो कि टेक्निकली जॉब में नहीं है 2006 के बाद से। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो अपडेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ के जो एजेंसीज होती हैं, जो एजेंट होता है बेसिकली जो प्रोसेस करता है, उनको उनके नाम से नहीं बल्कि एक एजेंट कोड से जाना जाता है। तो जैसे कोई एम्बेसी में काम करता है, उसका एजेंट कोड है TD7976 बेस्ड इन ऑटवा। इनको 5,782 एप्लीकेशंस असाइन की गई हैं और इनका लास्ट लॉगिन है अक्टूबर 2020। मतलब 2020 में जो भी एजेंट जो फाइल प्रोसेस करते थे उसने अपनी जॉब शायद छोड़ दी है, ये अभी प्रोसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको 5,500 से ऊपर एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए दे दी गई हैं जो कि अब टेक्निकली लॉस्ट हो चुकी है बिकॉज ये अब एक्टिव नहीं है। इसी के अलावा अगर मैं आपकी बात करूं, D9151 बेस्ड इन एडमिंटन, इनको 1700 एप्लीकेशन, RL7901 बेस्ड इन ऑटवा 1700 एप्लीकेशन। तो ऐसे काफी सारे एजेंट कोड हैं जो कि अब डेड हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, बट इनको काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशन दे दी गई है। अब अगर किसी स्टूडेंट का, अगर उनको ये चेक करना है कि उनका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक रीजन यही है। सबसे पहले आपको केप्स नोट्स, जिसको GCMS नोट्स भी बोलते हैं, वो ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो GCMS नोट्स में बेसिकली दो चीजें चेक होती है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो एग्जैक्ट रीजन क्या था आपका वीजा रिफ्यूजल का, और अगर आपका टेक्निकली जब आप GCMS नोट्स ऑर्डर करेंगे ना तो 40-50 अप टू 100 पेजेस का एक पूरा PDF आता है एम्बेसी की तरफ से, जिसमें आपका एक एजेंट कोड लिखा होता है एजेंट नेम की जगह कि कौन सा एजेंट कोड के हिसाब से आपकी फाइल प्रोसेस कर रहा है। अब जो मैंने आपको एजेंट कोड्स बताए, ये CBC की वेबसाइट पे उन्होंने गिवन दे रखे हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हैं वहां पे जाके कि कितने एप्लीकेशन अलॉट हुए थे कौन से एजेंट को, और वो लास्ट एक्टिव कब था। तो GCMS नोट्स में जब आप अपना एजेंट कोड चेक करेंगे कि आपका कौन सा एजेंट है जो फाइल प्रोसेस कर रहा है, सबसे पहले जाके आपको ये चेक करना है कि ये एजेंट कोड मैच तो नहीं होता उन कोड्स में जो ऑलरेडी वहां पे इनएक्टिव रहते हैं। अगर आपका एजेंट कोड मैच करता है, विच मीन्स कि अनफॉर्चुनेटली आपकी फाइल स्टक हो चुकी है, और ये कितने टाइम तक स्टक रहेगी ये बताना बहुत मुश्किल है। फॉर द सेम रीजन की लास्ट दिसंबर 2022 में मैंने आपको बताया था कि ये रीशफलिंग की जाएंगी एप्लीकेशन एक्टिव मेंबर्स के पास, बस क्योंकि बैकलॉग अभी बहुत ज्यादा है तो ये रीशफलिंग होने में अभी थोड़ा टाइम, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 विच मींस मार्च 2023 तक का टाइम लग सकता है। तो इस मुद्दा ये है कि अगर आपका केप्स नोट्स में जो मैच एजेंट कोड हो गया उससे और आपकी फाइल अगर स्टक है, आपको पता लग गया आप करना क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी फाइल या तो विड्रॉ करानी पड़ेगी, बिकॉज कितने टाइम तक ये और डिले रहने वाली है किसी को नहीं पता, मैं भी नहीं, एम्बेसी भी कोई नहीं बता सकता इस चीज को। सबसे पहले फाइल आपको अपनी विड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको रीफाइलिंग ऑफ वीजा करना पड़ेगा, और जब आप रीफाइलिंग करेंगे उसमें एक जस्टिफिकेशन डालना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि आपने रीफाइलिंग क्यों करी है, विड्रॉ किया क्यों किया था। उसमें आपको एक क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए और कर देना पड़ेगा भी कि आपकी फाइल काफी टाइम से स्टक थी, इनएक्टिव एजेंसीज को अलॉट कर दी गई थी, और इसी चक्कर में आपको रीफाइलिंग करनी पड़ी। गाइस, अभी करंट प्रोसेस टाइम की अगर हम बात करें, कनाडा स्टडी वीजा जिनके फाइल्स 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 24 दिसंबर तक जिनकी स्टडी वीजा की फाइल प्रोसेस की गई थी, उनका जो बायोमेट्रिक है 28 और 29 और 30 दिसंबर में हो गया था, उनके वीजा फाइल के डिसीजन सैटरडे विच वाज ऑन 7 ऑफ जनवरी 2023 ऑलमोस्ट आ चुका है, विच मीन की स्टडी वीजा का डिसीजन आपका 15 से 25 दिन में नई फाइल्स का आ रहा है। विजिटर वीजा लास्ट आई हैव सीन जिनका 28 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 2 या 3 जन को उनकी बायोमेट्रिक हुई थी। आज 9 ऑफ जनवरी विच इज ऑन मंडे उनका टूरिस्ट वीजा का, विजिटर वीजा का भी डिसीजन आ चुका है।
तो प्रोसेस टाइम अब ठीक हो चुके हैं, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीना मान के चलिए स्टडी वीजा के केस में, 15 दिन 20 दिन विजिटर वीजा के केस में। बट अगर आपकी बैकलॉग फाइल है उसका भी डिसीजन आ रहे हैं, अगर आपके नहीं आए तो अगेन मैं पूरा बता देता हूँ। केप्स नोट अप्लाई कीजिए, एजेंट आईडी चेक कीजिए, जो सीबीसी की लिस्ट है इनएक्टिव एजेंट आईडीज की उसमें मैच कीजिए, अगर आपका एजेंट आईडी उसमें मैच होता है फाइल अपनी विड्रॉ कीजिए, रीफाइलिंग कीजिए, जस्टिफिकेशन डालिए। अगर आपका एजेंट आईडी मैच नहीं होता विच मींस कि एजेंट आपका अभी भी एक्टिव है और आपके इनएक्टिव मेंबर्स में फाइल आपकी नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वेट फॉर द कपल ऑफ मोर डेज। उम्मीद है कि आपका इस जनवरी के अंदर जितने भी बैकलॉग्स काफी पुराने चल रहे हैं, 3-4-6 महीने पुराने, वो सारे क्लियर हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दी 60,000 फाइल जो कि अब स्टक हो चुकी हैं और कब तक के लिए बताना बहुत मुश्किल है। भाई गाइस, अगर आपकी फाइल या आपके किसी फ्रेंड की फाइल स्टक हो चुकी है, 60,000 फाइल्स में आपका नाम हो सकता है, काफी ज्यादा शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स में भी, टेलीग्राम व्हाट्सएप जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर उनकी फाइल स्टक है, ताकि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि उनको अपनी फाइल विड्रॉ करके दोबारा वीजा डालना है, बिकॉज जो डिले चल रहा है वो डिले आपका फिर चलता रहेगा और आपकी फाइल स्टक है। तो बाकी इफ यू हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर टू आस्क, यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, मी एंड माय टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन टाइमली बेसिस, एंड थैंक यू वेरी मच।